राम राम। जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिस प्रकार से मेरे आकलन, विश्लेषण एवं समीक्षा को आप पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के माध्यम से, और ऐसे प्रभुत्व और ऐसे बौद्धिक वर्ग के लोग और ऐसे जानकार लोग जो मेरे को फोन करके आप सब मेरे को जो बधाई दे रहे हैं या शुभेच्छा दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं अपने हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सबका समर्थन और सहयोग आगे भी मेरे सत्य साक्षात्कार YouTube चैनल को मिलता रहेगा। आज ये आकलन और समीक्षा करते हैं कि हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में बुरी हार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ने की स्थिति में नहीं थी। महाराष्ट्र में बुरी हार और हरियाणा में हार, और इवन झारखंड में भी सरकार जेएमएम की जरूर बनी, लेकिन कांग्रेस की सीट यहां पे भी कम हो गई। आज समझने का ये प्रयास करते हैं, क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस को आगे ले जा पाएंगे कि पूरी तरह से गर्त में ले जाकर कांग्रेस में एक भगदड़ की स्थिति पैदा कर देंगे और कांग्रेस बहुत बुरी कंडीशन में है और आगे भी क्या हो जाएगी, इसका एक बार समझने का इसको प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, हरियाणा जीता हुआ चुनाव हारे सिर्फ इसलिए कि वहां पर हुड्डा जी और उनके बेटे को पूरा कार्यभार दे दिया गया, गलत प्रत्याशी उतार दिए गए और ना प्रॉपर मैनेजमेंट था, और सिर्फ एक समाज जाट को लेकर राजनीति करना। ये हालांकि इस विषय पे मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाया हूं, आप जरूर सुनिएगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, देखिए आपको बताऊं मैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोकसभा सांसद जीत के आए 13, अगर मैं ठीक हूं तो, एक सीट थी उसकी और मात्र 2 लाख वोटों का अंतर था इंडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस इतना ज्यादा लोकसभा में मदहोश हो गई, और आपको याद होगा कि किस तरह से चापलूस की हद वही सुप्रिया सेन का अपने दम पर 52 सीट जीती कांग्रेस, आप निकाल लेना, मैं बता चुका हूं। और इतनी मदहोश हो गई, इतना अहंकार में आ गई, जैसे जानो मानो राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनाव हार गई, जबकि इसके विपरीत था। ये अहंकार, ये अति आत्मविश्वास और पूरी तरह से इन चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया जी का गायब रहना, चुनाव ठीक से ना लड़ना, या एक नाना पटोले के ऊपर भरोसा करना, जैसे यहाँ पे हुड्डा जी के ऊपर भरोसा किए। अब आने वाले समय में दिल्ली और बिहार का चुनाव है, खैर इस पे बात करेंगे। क्या स्थिति है, देखिए आप, इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न उठने लग गया कि हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और ममता बनर्जी के लोग तो यहां तक बोलने लग गए कि कांग्रेस का बीजेपी के प्रति स्ट्राइक रेट मात्र 10% है और ममता बनर्जी का 70% है, और ममता बनर्जी ने ही इंडी गठबंधन बनाया। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के पास ये पावर आना चाहिए, या गठबंधन का शक्ति या गठबंधन का पूरा जो पदाधिकारी है वो तृणमूल कांग्रेस के पास आना चाहिए। बात यहां तक नहीं है, बात यहां तक है कि क्या उद्धव ठाकरे भी छोड़ देंगे कांग्रेस का साथ। अभी महानगर पालिका के चुनाव होने महाराष्ट्र में, अगर उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे तो मान के चलिए आप, उद्धव ठाकरे की तो बुरी गत बनी गई है। कांग्रेस तो वैसे भी ध्यान नहीं दे रही है, अब नया बात उठा के चल रहे हैं, अडानी अडानी अडानी। मैं आपसे निवेदन करूंगा,
अडानी पे मैं एक बहुत शानदार आकलन और विश्लेषण बनाया हूं, आप सुनिएगा। 99% जनता को, इस देश की 99% जनता को अडानी से मतलब नहीं है। और राहुल गांधी जी पता नहीं क्या इतने नासमझ हैं, या राजनीतिक रूप से इतना अपरिपक्व हैं, या किसी वाकई में देशद्रोही लोगों के गैंग में फंस चुके हैं। मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हो, अडानी अडानी, जिससे 90% आम जनता को इस विषय से मतलब नहीं है। अमेरिका में अडानी जी किससे पैसा लिया, लेने देने वालों को कोई मतलब नहीं। अमेरिका सक्षम है, वहां कोर्ट में केस चल रहा है, और बेमतलब का इस देश में अडानी अडानी चल रहा है। अरे अमेरिका क्या हमारे हिसाब से चलेगा? अमेरिका क्या कमजोर है? क्या अमेरिका अगर अडानी गलत होगा तो क्या अमेरिका अडानी को सजा नहीं दे सकता? लंबी लंबी प्रक्रिया है। और जिन लोगों ने पैसा दिया अडानी के फर्म को, जैसा आरोप लगाया, अभी तो सिर्फ आरोप है, तो जिन लोगों ने पैसा दिया वो क्यों हल्ला नहीं कर रहा है? राहुल गांधी जी। और देखिए आप, मतलब कोई गरिमा है क्या? अपोजिशन लीडर है कि आप मुखौटा बन के किसी का इंटरव्यू ले रहे हो? ये इतनी छोटी बुद्धि, इतनी छोटी राजनीति है, ये मेरे को शर्म आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये सब करने के लिए मेरे को शर्म आएगा कि एक इस तरह की राजनीति, इतनी छिछली राजनीति। अब बताइए, मुखौटा लगा लिए। अरे अडानी जी गलत है तो देश का न्यायालय, देश का कोर्ट, देश का संस्थाएं, सेबी है, इनकम टैक्स है, दुनिया भर की संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब फैसला करेंगी। लेकिन देश के उद्योगपति के खिलाफ इस तरह का वातावरण बनाना, चाहे कोई भी उद्योगपति हो, वो देश के कानून से बढ़कर नहीं है। लेकिन सिर्फ 24 घंटा अडानी 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 अडानी, ये क्या है? ये मानसिक पागलपन नहीं है क्या? मेरे को लगता है कि इस देश में जिस ढंग से राजनीति राहुल गांधी, और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। इस देश के जितने अच्छे कांग्रेस के नेता हैं सब व्यथित होंगे, सब परेशान होंगे। अब तो कांग्रेस के पास एक चुनौती है कि महाराष्ट्र में जो 13 सांसद जीत के आए वो क्या बच पाएंगे? क्या एमएलए जो जीत पे आए हैं, उद्धव ठाकरे के 23 कांग्रेस के जितने भी, क्या ये बच पाएंगे? अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था खड़ा करने के लिए। मतलब अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अगर सीट नहीं देगी तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती उत्तर प्रदेश में, जहां पर 80 लोकसभा है। ये क्या कांग्रेस की बुरी दुर्गति नहीं है? अगर आरजेडी साथ ना दे बिहार में तो क्या कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है? क्या झारखंड में जेएमएम साथ ना दे तो क्या कांग्रेस जेएमएम में चुनाव लड़ सकती है? कांग्रेस खड़ी किस प्रदेश में है ये बताइए आप। किस दिल्ली में केजरीवाल अगर साथ ना दे तो खड़ा होना मुश्किल है विधानसभा में, एक भी एमएलए नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सरकार क्या स्थिति बन गई? सरकारी कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं, दुनिया भर की बात, क्या क्या प्रॉपर्टी बेचने की बात हो रही है। अब आप बताइए, ये सब राहुल गांधी जी की राजनीति का परिपक्वता का प्रमाण है। और मेरे को लगता है कि कुछ चाटुकार जो पूरी तरह से गद्दारी में लिप्त हैं या स्वार्थ में लिप्त हैं, वो राहुल गांधी को घेर लिए हैं और राहुल गांधी को उचका के इतना बोझ रहे हैं, उनको इतना गड्ढे में डाल रहे हैं। और अगर बिहार और दिल्ली के परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे, कांग्रेस के लिए नहीं आएंगे, मैं आज आप बोल रहा हूं, क्या होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी इतनी अच्छी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ऐसा लगता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे ऐसा लगता है। और अच्छे कांग्रेसियों को, अच्छे सोच, अच्छे विचारधारा वाले कांग्रेसियों को जीना अब मेरे को तो बड़ा कठिन लगता है। कांग्रेस में पता नहीं सचिन पायलट जैसे नेता कैसे जी रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और भी लोग कैसे जी रहे हैं मैं नहीं जानता। ये वक्त में अभी पता चलेगा और कितने लोग छोड़ते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, आज का मेरा आकलन और विश्लेषण का सार यही है कि राहुल गांधी जी नहीं बदल सकते, मेरे को उम्मीद कम लगता है। और कांग्रेस को
राहुल गांधी जी इसी तरह से अगर चलते रहे, या तो अपने वो सलाहकार नए रख लें, अच्छे रख लें, और अगर उनके में लगता है कि उनके पास सलाहकारों की कमी है तो एक आदिवासी इलाके से, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कई सारे ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो जमीनी हकीकत को जानते हैं, उनको अपना सलाहकार बनाएं और जिस ढंग से जो गलत रास्ते पे उनको ले जा रहे हैं उनको बिल्कुल अपने से हटाएं और चाटुकारिता को खत्म करें और सचिन पायलट जैसे अच्छे नेताओं को कांग्रेस का कार्यभार सौंपे और उनके उनके बताए रास्ते पे राहुल गांधी जी चले, तभी कोई भविष्य और भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस ढंग से राहुल गांधी चल रहे हैं, मेरे को लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का इस देश में बहुत बुरी स्थिति होगी और ले दे के ये सर्वाइव कर पाएंगे। ये आकलन विश्लेषण मैं लंबी बात कर रहा हूं, 5 साल 7 साल की बात कर रहा हूं। ये बताना आप कि ये मेरा आकलन और विश्लेषण आपको कैसा लगा, कि कांग्रेस अपने दम पर 2-3 स्टेट को आप छोड़ दो, कहीं भी चुनाव लड़ने लायक नहीं बची और इसका सारा दोष सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर मैं देता हूं। या मेरे विचार है, मेरा अनुमान है, मेरा विश्लेषण है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर अच्छा लगता होगा तो सभी देश के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।